वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का हमारा लेसन है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। एक कविता है, इसको पढ़ेंगे। उससे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। यकीन का अर्थ होगा भरोसा। क्या होगा? भरोसा। सितम का अर्थ जुल्म। गुजर का बीतना। चमन का बाग फुलवारी। बहार का बसंत शोभा सुंदरता। इसी तरह जुल्म का अर्थ होगा अत्याचार। सिंगार का अर्थ होगा श्रृंगार। कारवा का अर्थ होगा काफिला। इसी तरह जमी की अर्थ जमीन। अग्नि का अर्थ आग। जलजले का भूकंप। स्वराज का अर्थ अपना राज। ठीक है, ये तो शब्दार्थ हो गए। अब आगे देखते हैं। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये पाठ का नाम हो गया। अब लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। इसको भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इम्तिहान में, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। और विधा क्या है, यानी प्रकार क्या है? तो ये एक कविता है। क्या है? ये एक कविता है। अब आगे देखते हैं इस कविता के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। क्या करती है? कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। यानी कविता जो है जिंदगी के गहरे जज्बे और जोश को उभारती है। हमारे जज्बे और जोश को उभारती है। आगे है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। यानी हमारे गुजरे हुए जो उदास पल थे, गुजरे हुए जो उदास ज़माना था, उसको भुलाने और उम्मीद और कामयाबी की नई दुनिया को आबाद करने की तरफ ये कविता हमको तवज्जो दिला रही है। क्या कर रही है? हमारे गुजरे हुए जो पल थे, जो उदास पल थे, उसको हम भूल जाएं, अब नई दुनिया में आबाद करें उम्मीद के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यानी तू जिंदा है तो तुम्हारी ज़िंदगी में जीत ज़रूर होगी। बस तुम्हें क्या करना है? बस भरोसा रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, तब जाकर तुम्हें क्या होगा? एक न एक दिन जीत मिलेगी। ठीक है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। स्वर्ग से मतलब ये जन्नत वगैरह के माना में नहीं है, बल्कि क्या है? स्वर्ग के मतलब ये है कि सुख चैन। ठीक है, अगर कहीं सुख चैन है तो तू उतार ला ज़मीन पर। और सुख चैन हम ज़मीन पर कैसे उतार सकते हैं? तो मेहनत करके, अच्छे काम करके हम क्या कर सकते हैं? सुख चैन को ज़मीन पर हम ला सकते हैं। आगे देखते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इसका अर्थ होगा कि जुल्मों सितम के ये जो 4 दिन है, और जो गम के 4 दिन है, और सितम और जुल्म के 4 दिन हैं, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। मतलब 1000 दिन जो सितम के थे वो भी गुजर गए, तो ये जो 4 दिन है वो भी खुद ब खुद गुजर जाएंगे। और कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, क्योंकि
कभी ना कभी इस ज़िंदगी में हम बाहर लाएंगे। अभी हमारे ऊपर मुसीबत है, तो मुझे तकलीफ़ें पहुंच रही है, लेकिन पहले 1000 दिनों से तो भी तकलीफ पहुंच रही थी। तो 1000 दिन गुजर गए तो ये 2-3 दिन गुजरने में कौन सी बड़ी बात है। ये 2-3 दिन भी गुजर जाएगी और यकीनन हमारी ज़िंदगी में बाहर आएगी और खुशियाँ आएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, क्या है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी सुबह शाम जमीन रंगीन आसमान को देखकर क्या होती है, खुश होती है, अपने आप में मचलती है, जो खुशी और गम दोनों में क्या है, शरीक है, बराबर है। अब आगे देखते हैं। हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, क्या है, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यानी गम के हज़ारों रूप, गम जो है हज़ारों रूप लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आए, लेकिन सब क्या हुए, वो हार मानकर तुम्हारे दरवाजे से चले गए। हर रोज़ नई सुबह आ रही है तुम्हें नया ज़माना देने के लिए। मतलब क्या हुआ कि हमारे दरवाजे पर हज़ारों गम के रूप लेकर आए हैं, लेकिन क्या हुआ, सब हार मानकर चले गए, क्योंकि हर रोज़ नई सुबह हो रही है। किस लिए? तुम्हें नया ज़माना देने के लिए, तुम्हें खुशी देने के लिए, तुम्हें सुकून देने के लिए। अब आगे देखते हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यानी हमारा काफ़िला उन मंजिलों का इंतज़ार कर रहा है जो आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमारा काफ़िला हमारे मंजिल का इंतज़ार कर रहा है, जिस आंधियों और बिजलियों में हम घेरे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि आप भी बढ़े और कदम से कदम मिलाकर चले, मंजिल ज़रूर हासिल होगी। यानी आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, एक साथ अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, एक साथ यकजा हो जाएंगे, तो ज़रूर हम अपनी मंजिल को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। आगे देखते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सवालात वगैरह आते हैं इससे। अब देखते हैं। ज़मी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के सौराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यानी आग और जलजला दोनों ज़मीन के पेट में ही पले हैं, लेकिन ज़मीन कभी नहीं घबराती। इसी तरह उनकी अपनी ममलिकत भी बेरोज़गारी से नहीं बच सकेगी। मुसीबत के सरों को कुचलकर हम सब हमेशा एक साथ चलेंगे। यानी आग और जलजले जो ज़मीन के पेट में है, तो आग की तपिश से क्या होती है, ज़मीन घबराती नहीं है। इसी तरह अगर हमारे ऊपर मुसीबत आ रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मुसीबतों के सरों को कुचलकर हमेशा एक साथ चलेंगे और कामयाब होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है? बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। बुरी है आग
पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी भूख और जुर्म जो है दोनों बुरी चीज़ है, दोनों बुरी है। अगर ये दोनों ख़त्म ना हुए तो एक दिन इनकलाब बनेगा, ठीक है। अगर भूख और जुर्म ख़त्म नहीं हुए तो एक न एक दिन ज़रूर इनकलाब बनेगा, जिसके वजह से जुल्म के महल गिर जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, जब जुल्म के महल गिर जाएंगे तो हम अमन व शांति के साथ रहेंगे, अपना एक नया घर बनाएंगे। यानी अगर ये जुर्म और भूख ख़त्म नहीं हुए तो एक न एक दिन इनकलाब ज़रूर आएगा, जिसकी वजह से जो जुल्म हो रहा है एक न एक दिन ये जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा। जब जुल्म ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, नए घर बनाएंगे। यानी हम चैन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और अमन व शांति के साथ रहेंगे। अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को भी कहें ताकि वो सब्सक्राइब करें। फिर आपको मैं फेस टू फेस क्लास कराऊंगा।